सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे की स्कूल, वहाँ पे 6 से 8 घंटे निकालना, 3 बजे वापस आना, 3 बजे आप ट्यूशन की शुरुआत कर दी और वापस ट्यूशन से आने के बाद स्कूल के असाइनमेंट्स करना, सो जाना, अगले दिन यही दिनचर्या वापस निभाना। अब ये लाइफ आपने जी, आपके बच्चे भी यही लाइफ जी रहे हैं, तो आपने बदलाव क्या दिया? लोग बोलते हैं देश बदल रहा है, विकास हो रहा है, हर चीज का बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन किस चीज का आया? शेड्यूल यही का यही रहा जो आपने आपके पेरेंट्स ने किया था, वही आपके बच्चे भी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एजुकेशन सिस्टम में बच्चे को अगर आप डेवलपमेंट नहीं दे रहे हैं, वो कुछ नया नहीं सीख रहा है, वो कुछ नया नहीं कर रहा है, तो ये मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल की बुक्स उसको क्या ही सिखा देगी जो आपको सिखाया उसने। सवाल है एजुकेशन सिस्टम पे, सवाल है कि आपको ये लिबर्टी नहीं दे रहा है। इस कंसेप्ट भी सिखाया जा रहा है वो आज के टाइम पे काम ही नहीं करता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक रोबोट बनाने की मशीन बन गई है जो कि रैट रेस की तैयारी करवा रहा है सबको। बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, अच्छे नंबर लेके आता है, अच्छे कॉलेज के अंदर जाता है, अच्छी नौकरी लेता है, फिर शादी कर लेता है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर यही सिस्टम चलता रहता है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूं वो है बड़ा ज्वलंत और आम आदमी के दिल को छू लेने वाला विषय। भारत में शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षा का व्यवसायीकरण और जॉब की कमी और माता पिता का दर्द, ये टॉपिक है हमारा। भारत के हर गली मोहल्ले में कॉलेज खुलते जा रहे हैं, डिग्रियां बांटी जा रही हैं। जैसे पहले बीए एमए का था, बीटेक एमबीए सबकी, लेकिन क्या किसी ने पूछा इन डिग्रियों के बाद बच्चों को क्या मिल रहा है? नौकरी, सिर्फ ठगा हुआ भविष्य। करोड़ों का डोनेशन देकर एडमिशन लेने वाले कॉलेज हर साल लाखों शिक्षित पैदा कर रहे हैं। आखिर यह सिस्टम कब सुधरेगा? क्या भारत शिक्षा का एक धंधा बन गया है? यह सही शिक्षा है या सिर्फ डिग्रियां बांट रही है? बेरोजगारी का ग्राफ, भारत में हर साल 90 लाख युवा ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जॉब निकलती है सिर्फ 10 से 15% और भी कम वेतन वाली। आज के कॉलेज करोड़ों इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाते हैं, लेकिन पढ़ाई में गुणवत्ता नहीं है। बिल्डिंग, एक पे एक लुभावना उसका बिल्डिंग, और एक पे एक अच्छी बात करने वाले रिसेप्शनिस्ट बैठाता है। कॉलेज में जो अच्छा वक्ता हो उनको रखता है सामने में एडमिशन के टाइम में। डोनेशन, मैनेजमेंट कोटा, महंगी फीस के कारण मध्यम वर्ग का कमर टूट गया है। बच्चे बीटेक एमबीए करके 10-12 हजार की नौकरी के लाइन में खड़े हैं। नौकरी कहाँ है? जॉब मार्केट में स्किल की कमी है। कॉलेज सिर्फ डिग्री दे रहा है, उसके पास कोई वर्कशॉप नहीं है, इतना जगह नहीं है। जगह भी है तो वो वर्कशॉप कुछ नहीं कि प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे, जिससे कि बच्चा जो है ग्रो हो, बच्चे का फ्यूचर कुछ नहीं है। इंटरव्यू में अनुभव मांगते हैं, लेकिन नया बच्चा कहाँ से लाए अनुभव? कोर्स इंडस्ट्रीज के हिसाब से अपडेट नहीं है। पढ़ाई पुरानी, टेक्नोलॉजी नई, सिस्टम कैसे लूट रही है? हर तरफ कॉलेज लूट रहा है फीस और डोनेशन में, दूसरे तरफ कॉर्पोरेट लूट रहा है कम सैलरी देके। ना सरकार जवाब देती है, ना यूनिवर्सिटी सिस्टम रिफॉर्म किया जा रहा है। समाधान इसका क्या है? कोर्सेस को स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज बनाएं, प्राइवेट कॉलेज की फीस पर रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी हो, जॉब देने वाली कंपनियों का मिनिमम वेतन तय हो, जैसे कि फॉरेन कंट्री में होता है। इससे कम आप वो नहीं पैसा दे सकते हैं किसी को। ग्रेजुएट को आप इतना दे सकते हैं, आपका हाई स्कूल को इतना दे सकते हैं। सरकार को ये बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिजनेसमैन भर रहा है, आम पब्लिक पिस रहा है। जॉब देने वाली कंपनी को भी ये नॉर्म को फॉलो करना जरूरी है। शिक्षा को सेवा और अधिकार की तरह देखें, व्यापार की तरह नहीं। सरकारी जॉब की संख्या बढ़ाएं,
प्रोसेस तेज करें, शिक्षा धोखा नहीं हो, नहीं तो कितने लाखों लाख 90 लाख अगर ग्रेजुएट निकलते हैं तो आप सोचिए स्किल की कमी है, ऊपर से इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला हमारा देश है, तो सरकार जो है इसमें नियम कानून नहीं करेगा तो फिर उसमें भी भगदड़ मच रहा है। तो दोस्तों हर साल करोड़ों बच्चे डिग्री लेकर बाहर आते हैं, लेकिन नौकरी पे नाम पे क्या मिलता है? 10,000 15,000। इतनी महंगाई बढ़ गई है, उसमें घर किराया खाना संभव नहीं है। माँ बाप जो है, माँ बाप की दयनीय स्थिति हो गई है। पैसे देके वो समझते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कुछ कमाएगा, मुझे देखेगा। देखने का क्या है, वही लगातार अपने जो जमा पूंजी है, जो रिटायरमेंट का पैसा है, जो उनकी जमा पूंजी है या जो उनकी जमीन है, घर है, गहना है, सब बेच के बच्चों को दे रहे हैं। बच्चे भी वहां पर ठगा है, माँ बाप भी ठगे। इस सिचुएशन में सरकार जो ऐसे करके कॉलर उठा रही है, उसमें लगाम लगाने की जरूरत है कि मिनिमम इतना सैलरी देने का जरूरत है। 10 से 15,000 में जो काम करवा रहा है, वहां पर 10,000 का रूम मिल रहा है, एक बेड। तो आप सोचिए खाना क्या खाएगा, जाएगा कैसे, नौकरी करने कैसे जाएगा? तो ये बहुत बड़ा ज्वलंत समस्या है जो हमारे आने वाले जनरेशन को खा रही है। तो दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।